कुछ दिन पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट आने के बाद में कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे परसेंटेज गेन किए और इनके रिज़ल्ट आते ही जो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ करके टॉप किए हैं वो अपने टॉपर्स का महिमा मंडन स्टार्ट कर दिया। और महिमा मंडन इस लेवल पे जा रहा है कि जैसे वो हाई स्कूल का बच्चा है और हाई स्कूल का बच्चा अगर क्लास में टॉप किया, स्टेट में टॉप किया, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, तो टॉप करने के बाद में स्कूल उनको डिस्प्ले बना दिया, उनको एडवर्टीजमेंट के तरीके से, एडवर्टीजमेंट टूल के तरीके से यूज कर रहा है। और वो हाई स्कूल का बच्चा जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट के तरीके से यूज हो रहा है, उसको ले करके वो कभी टॉपर्स कन्वेक्शन रखते हैं, वो कभी टॉपर स्टॉक रखते हैं, यानी वो कभी टॉपर इंट्रैक्शन रखते हैं। ये सारे अलग अलग मार्केटिंग के टर्म यूज करके कभी टॉपर्स यात्रा निकालते हैं। ये अलग अलग मार्केटिंग के टूल रख करके उन्हीं टॉपर्स को डिस्प्ले करते हैं और ये बताते हैं कि ये मेरे हार्डवर्क की वजह से ये बच्चा टॉप किया है। और ये सही बात भी है, आपके हार्डवर्क की वजह से बच्चा टॉप किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी मेहनत की वजह से टॉप किया, अगर आप मेहनत ना करते तो वो टॉप ना करता। लेकिन आपको एक बात और समझनी होगी, बच्चे के मानस पटल पे जाकर के ये बात सोचना पड़ेगा आपको कि अगर वो बच्चा हाई स्कूल का है और हाई स्कूल में टॉप किया है तो बाकी दुनिया के जितने भी बच्चे हैं, जो भारत के और बच्चे हैं, वो हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास करने के बाद में वो 11th के क्लास में इंटर किया और 11th की पढ़ाई को स्टार्ट कर दिए। और आपके यहाँ का टॉपर बच्चा अभी टॉपर कन्वेक्शन, टॉपर स्टॉक, टॉपर इंटरेक्शन, ये सब चीज़ों में लगा हुआ है। वो अभी तक अपनी पढ़ाई को प्रॉपर स्टार्ट नहीं कर पाया। आज वो क्लास के अंदर में, स्टेट के अंदर में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में टॉप किया है, लेकिन आने वाले टाइम में जब वो 11th के क्लास में जाएगा, जब हाई स्कूल का और इंटरमीडिएट के सिलेबस को वो इक्वेट करेगा तो उसको पता चलेगा कि इंटरमीडिएट का सिलेबस तो बहुत वास्ट है और वो टाइमली उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा और बाद में उसका रिजल्ट अफेक्टेड होगा। सपोज़ कि वो 90% एबव लेकर के आया था और इंटरमीडिएट में उसके परसेंटेज 88 या 87 आ गए। तो आपने चूंकि टॉपर्स को इतना ज़्यादा महिमा मंडित कर दिया था कि अब 87% भी उसके लिए कम है और 87% उसके लिए तो इंटरमीडिएट में कम होंगे, जिसके लिए यही तो वजह है ना। यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे 82, 87, 83% लाने के बाद में भी सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। उसका रीज़न क्या है आपको पता है? उसका रीज़न ये है कि वो 82% कम नहीं था तब तक जब तक किसी का 83 को महिमा मंडित नहीं किया गया था। 83 को आप इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन दे देते हैं कि 82 कम लगने लगता है। 98 को, 97 को आप इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन देते हैं कि 95 कम लगने लगता है। आपको इसकी बैलेंसिंग का पता होना चाहिए। अगर आपको इसकी बैलेंसिंग के बारे में पता नहीं है, आपको स्टूडेंट के माइंडसेट के बारे में पता नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो स्टूडेंट जो फ्यूचर में बड़ा रिजल्ट दे सकता था, केवल इसलिए वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है क्योंकि उसके इंटरमीडिएट में 88% आए, 90 नहीं आए, 82 आए, 88 नहीं आए। ये क्या है? ये केवल यही है जो आपके महिमा मंडन का डिसएडवांटेज है। ये आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसका नेगेटिव रिजल्ट यही है। और वो खुद उस बच्चे के लिए नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हाई स्कूल में जो बच्चा 90 प्लस लेकर के आया, 95 लेकर के आया, 97 लेकर आया, 98 लेकर के आया, वो इंटरमीडिएट में ज़रूरी नहीं है कि वो टॉप करे। लेकिन अगर हाई स्कूल के एप्रिसिएशन के लेवल को देखा जाए तो हर एक व्यक्ति को उससे एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी और ये एक्सपेक्टेशंस वो बच्चा खुद भी फील कर लेगा। और जब वो इंटरमीडिएट में उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं दे पाएगा तो वो बिल्कुल हारा हुआ महसूस करेगा। और जब वो हारा हुआ महसूस करेगा तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? 88% लाने के बाद भी अगर कोई बच्चा हारा हुआ महसूस करता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप होंगे, जो आज विन विन मेंटालिटी से अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिस्प्ले करने के लिए उसको इस लेवल तक महिमा मंडित कर रहे हैं। आने वाले टाइम में जब उसके परसेंटेज कम आएंगे या उसके साथ के लोगों के परसेंटेज कम आएंगे, वो बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। तो आप बताइए उसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये बात आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में परसेंटेज पूरी तरीके से आपके नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता है। वो बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिस पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्क्स डिपेंड करता है। कभी कभी सारी चीज़ों की बैलेंसिंग ठीक ठाक हो गई तो बच्चा टॉप कर जाता है और कभी कभी बैलेंसिंग अच्छी नहीं हुई तो वही बच्चा पीछे भी आ जाता है, लेकिन वो पीछे आना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपने उसके टॉप पोजीशन को बहुत महिमा मंडित कर दिया है। हो सके
तो इससे बचिए। और हो सके तो अगर आपने कर दिया है तो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर काउंसलिंग की व्यवस्था कीजिए। क्यों? क्योंकि टॉप यानी सम्मान को बर्दाश्त करना, सम्मान को हजम करना ये दुनिया का सबसे कठिन काम होता है। अपमान फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता है, सम्मान को डाइजेस्ट करना ये बच्चों के बस की बात नहीं है। वो बच्चा अभी बौद्धिक रूप से इतना विकसित नहीं हुआ होता है कि वो सम्मान को प्रैक्टिकली ले। वो सम्मान को अगर इमोशनली ले लिया तो फिर इसका इमोशनल डिसएडवांटेज आपको आने वाले समय में झेलना पड़ेगा। इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। थैंक यू सो मच।